मेरी दरख्वास्त है इस महफ़िल के दुल्हा मेरे अज़ीज़ दोस्त शफ़ीक़ुल हसन साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। जी जी उनके बाद दोस्तों और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो हमेशा वहाँ पीछे बैठता था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन आप सबके प्यार ने मुझे यहाँ ला के खड़ा किया आज। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं इस मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने आज की ये खूबसूरत महफ़िल सजाई है और मुझे इज़्ज़त बख्शी है। सिराज साहब ने शुरू से ही मेरे इस काम को सराहा, मुझे अप्रिशिएट किया, हमेशा मुझे मेरी हौसला अफजाई की। पिछले साल मई में जब हम बॉम्बे गए किसी फंक्शन के सिलसिले में, तो हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे। सुबह में अपना मैं न्यूज़ का काम करके जब नीचे लॉबी में आया तो देखा सिराज साहब लॉबी में मोबाइल पे कुछ पढ़ रहे हैं। मैं करीब गया और आपको सलाम किया तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई जब इन्होंने कहा कि मैं आप ही की खबरें पढ़ रहा था। और क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ दिल्ली से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर, तो मेरे लिए ये खबरें बहुत यूज़फुल होती हैं। दोस्तों, आप में से बेशतर मेरे बेनिफिशरीज़ हैं जिनसे मेरी हर रोज़ ठीक 8 बजे मुलाकात होती है। इस मौके पर मैं अपने उन चंद दोस्तों का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने शुरू के महीनों में मेरी हौसला अफजाई की। इनमें मेरे दोस्त कुंवर दानिश अली साहब, ज़िया रिजवी साहब जो बैठे हुए हैं, जमशेद जैदी साहब, खलीकुर रहमान साहब हैदराबाद से आए हैं, ज़हीरुद्दीन भाई हैदराबाद से आए स्पेशली, आगा साहब बैठे हुए बेंगलोर से आए स्पेशली, तहसीन मुनव्वर साहब और मारूफ रज़ा साहब, अजय कंचन साहब जो ये बैठे हुए हैं, शुरू से ही मेरा बहुत करीबी दोस्त है और बहुत करीबी ताल्लुक़ है। इस मौके पर मैं अपने उस्ताद मोहतरम शाहिद सिद्दीकी साहब और मीम अफजल साहब तशरीफ़ फरमाए, इनका बेहद ममनून हूँ जिनका साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है और जिनका मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। अफजल साहब के अखबार से मैंने अपने कैरियर के शुरुआत की, जैसे उन्होंने ज़िक्र किया। 1986 में मैं इनसे जुड़ा और 87 में महज 17 साल की उम्र में, जब मुझे कलम ठीक से पकड़ना नहीं आता था, मैंने हाजी मस्तान का इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू को अफजल साहब ने सफ़ा अव्वल पे जगह दी। इससे ज़्यादा हौसला अफजाई मेरी क्या हो सकती थी। मेरे उस्ताद शाहिद सिद्दीकी साहब जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो आउट ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक़ है, करीब 32 साल का मेरा साथ है उनका। आज वो होते तो बहुत मुझे खुशी होती। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया और जो मेरा कैरियर है यहाँ तक आने में उनका एक बड़ा रोल है। मैं 2 चीज़ें ज़िक्र करूँ। ज़िया भाई यहाँ बैठे हुए हैं। जब इस सर्विस की शुरुआत की मैंने तो दूसरा महीना ही हुआ था। ज़िया भाई इसी कॉफ़ी शॉप में, सेंटर की कॉफ़ी शॉप में हम बैठे हुए थे। ज़िया भाई ने कहा कि शफ़ीक, तुम जो ये काम कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता क्या कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अखबार पढ़ना छोड़ देंगे और सिर्फ तुम्हारी खबरें पढ़ेंगे। मैंने कहा ज़िया भाई आप ऐसे ही मजाक कर रहे हैं या मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग अखबार पढ़ना नहीं छोड़ते
और लेकिन 1 साल नहीं गुजरा था कि इनकी बात काफ़ी हद तक सच साबित हो गई। मेरे दोस्त फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब जो मानू के चांसलर हैं, इनका तीसरे महीने सुबह सुबह फ़ोन आया। कमेंट्स और फीडबैक तो देते रहते थे, अप्रिशिएट करते रहते थे। इन्होंने कहा, शफीक भाई, मुझे लगता था जो आपने नया नया शौक़ पाला है, या तो आप बहुत जल्दी 2-4 दिन में या 2-4 हफ्ते में या 1-2 महीने में आप बोर हो जाओगे या थक जाओगे। लेकिन आज मैं हैरान हूँ, ना आप थक रहे हो ना बोर हो रहे हो, और ये सिलसिला यूं ही जारी है। तो आज मैं मजबूर हो गया आप पे लिखने के लिए। दोस्तों, मेरे इस कामयाबी में, सर्विस की कामयाबी में अगर सबसे बड़ा रोल कहूँ तो मेरी वाइफ हिना का है। इन्होंने शुरू से ही मेरा साथ दिया, इस सर्विस की अहमियत को समझा, सब्र का दामन थामे रखा, क्योंकि हज़ारों घंटे इनके मैंने लिए और कभी भी मेरे किसी काम में, किसी किस्म की, इस काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी। पिछले साल अगस्त में जब हम यूरोप गए, जैसा जिक्र हुआ अभी, हमारी शादी की 20वीं सालगिरह थी, तो वहाँ जाने से पहले कई दोस्तों ने कहा, शफीक बहुत हो गया, अब 2 हफ्ते का ब्रेक ले लो, वहाँ जा रहे हो यूरोप। तो मैंने सोचा नहीं, ब्रेक नहीं लेना है। तो वहाँ पहुँच के अगर मैं लंदन से लेके रोम तक अगर मैं ये काम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के अगर मैं ये कर पाया, तो इसका पूरा पूरा क्रेडिट इनको जाता है। मेरे दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं, अलीज़ा और मुस्तफ़ा। इन्होंने भी कभी 2 साल के दौरान कभी कोई शिकायत नहीं की कि अब्बा आप हमें अब उतना टाइम नहीं देते। शायद ये भी अब इस सर्विस की अहमियत को समझने लगे। दोस्तों, 24 जून 2017 को इंडियन एक्सप्रेस में ख़बर जो छपी थी हाफिज़ जुनैद की लिंचिंग के हवाले से, उससे ये सिलसिला मैंने शुरू किया था। तो इसका मकसद सिर्फ़ एक ही था कि लोग फेक न्यूज़ से दूर रहें, अखबार पढ़ें और ऑथेंटिक न्यूज़ के ज़रिए समाज में बेदारी लाने का काम करें। मेरी इस छोटी सी कोशिश को लोगों ने कबूल किया और नतीजा आपके सामने है। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग आगे आएँ और इस वन मैन शो को, मेरी इस कोशिश को किसी इंस्टीट्यूशन में तब्दील करने की कोशिश करें, ताकि आगे चलकर ये सर्विस, ये कोशिश, ये मेरा इनिशिएटिव बड़े पैमाने पर मुल्क और कौम की खिदमत कर पाए। दोस्तों, आज इस सर्विस का 763वां दिन है और इस 763 में एक दिन का भी ब्रेक नहीं है, विदाउट ए सिंगल डे ब्रेक। मैं किन्हीं हालात में रहा हूँ, दिल्ली से बाहर रहा हूँ, इंडिया से बाहर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको मेंटेन करने की कोशिश की है और अल्लाह की मदद से मेंटेन हुआ। मुझे नहीं पता ये मेरा जुनून है, मेरा पैशन है, मेरा कमिटमेंट है या मेरी ज़िद है। मुझे नहीं पता कि ये सिलसिला कहाँ तक आगे जाएगा। 800 दिन, 1000 दिन या और ज़्यादा। लेकिन आज मैं आप सबसे वादा कर सकता हूँ कि जब तक मेरी सेहत ने अलाउ किया और जब तक इन मोहतरमा ने अलाउ किया, समाज में बेदारी लाने का ये काम इंशाअल्लाह मैं इसको जारी रखूँगा। क्योंकि बकौल शायर कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।